हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 16 मई। 16 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बड़ी बड़ी यूपीएससी हो, छोटी छोटी आपके प्यून तक की एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कोई भी स्टेट का पुलिस हो, शिक्षक कर्मी भर्ती, कोई भी एग्ज़ाम हो भारत का, सभी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आपसे जो है पूछे जाते हैं। ये आपके इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है जी। जो आपके मिनिमम यहाँ से देखेंगे तो 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। डेली बेस पे आपको जो है करंट अफेयर जो नॉर्मल नॉलेज के लिए भी जो है आपको पढ़ना चाहिए। आप एग्ज़ाम के अगर दृष्टि से नहीं भी तैयारी करते होंगे तो डेली नॉलेज के लिए वो हेल्पफुल होता है, ठीक। करंट के मुद्दे वर्तमान में क्या कैसे चल रही है सभी उठ के जो है यहाँ से आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके आपको रिवाइज करना है, ठीक। रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? 13 मई को, 15 मई को, 14 मई को, या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो है 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है ये परिवार दिवस को जो मनाया, इसको जो है ये जो पहली बार इसको कब मनाया गया था विश्व भर में? तो विश्व भर में 1994 में ये जो है विश्व जो है अंतर्राष्ट्रीय जो परिवार दिवस 1994 में इसको फर्स्ट टाइम इसको मनाया। और संयुक्त जो महाराष्ट्र जो महासभा ने जीवन में परिवार के महत्व को बताने के उद्देश्य से 9 दिसंबर 1999 को जो है 1989 है, ठीक है, ये जो है प्रस्ताव की इन्होंने पास किया। फिर अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने की इन्होंने घोषणा की है, ठीक है। तो हमारे परिवार के जो है महत्व को जो है बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जो खास करके इसको मनाते हैं, ठीक है। हमारे जो परिवार बहुत ही जो है अहम रोल होते हैं हमारे फैमिली में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो 15 मई को जो इसको मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जयपुर, मुंबई, नई दिल्ली, या आपका जो है इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। तो राजधानी नई दिल्ली में जो है देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता जिसका इंडिया स्किल के तहत 2024 का उद्घाटन हुआ है, कहाँ पे हुआ गया है? देश की सबसे बड़ी जो कौशल प्रतियोगिता है इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन 4 दिवसीय, ठीक है, 4 दिवसीय जो है देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है इंडिया स्किल। ये जो है 15 मई को, ठीक है जी, 15 मई 2024 को नई दिल्ली में इसका जो है शुरुआत किया गया। इसका उद्घाटन जो समारोह है यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में इसका जो है आयोजन इस पर किया गया है, ठीक है जी। जिसमें 900, ठीक है, जिसमें 900 छात्र और 400 अधिक जो विशेषज्ञ इसमें जो है भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक राज्य इसे केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 900 मतलब मान के चलिए 900 1000 के आसपास जो है इसमें जो है भाग लेंगे छात्र। और इसमें जो अलग अलग जो है विभाग के जो विशेषज्ञ इसमें जो है भाग लेंगे, ठीक है, जिसको याद रखिएगा। और इसके लिए पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो हमारे भारत ने बाढ़ से प्रभावित कौन से देश में $1 मिलियन की सैन्य सहायता दी गई है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, केनिया, या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो केनिया देश, जहाँ पे बाढ़ से बहुत यहाँ पे जो प्रभावित हो गए देश, जहाँ पे लगभग हमारे भारत की तरफ से सपोर्ट करते हुए $1 मिलियन की सैन्य सहायता दी गई है, ठीक है। तो भारत सरकार ने देश में बाढ़ से हुई तबाही के जो निपटने के लिए केनिया में, ठीक है, केनिया में सरकार को जो है $10 लाख की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है। और यहाँ पे जो है बहुत सारे विनाश हो गया, ठीक, विनाशकारी जो है बाढ़ से केनिया अब तक लगभग 267 लोग, ठीक है, 267 लोग अभी जो इसमें अधिक और डाटा एग्जिट पता नहीं है, लेकिन मान के चलिए 200 से अधिक जो है लोग इसमें जो मारे गए हैं। और लगभग 3,80,000 से अधिक लोग इसमें जो है किसी के घर उजड़ गए हैं, तो और कुछ यहाँ पे जो है हो गए, ठीक, विस्थापित हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जो मानवीय सहायता जो है प्रोवाइड ये हमारे भारत के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए केनिया के बारे में बात करते हैं। तो केनिया आपका जो है अफ्रीका के अंतर्गत आता है, ठीक है। अफ्रीका जो पूर्वी अफ्रीका में जो आपका बसा हुआ है, ठीक है, केनिया। और केनिया के नैरोबी इसकी राजधानी है, ठीक है। यहाँ का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट सिटी नैरोबी है। और यहाँ के जो है केन्याई यहाँ के जो लोगों को कहा जाता है, ठीक है जी। और इंग्लिश यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज है। और यहाँ के अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूँ, प्रेसिडेंट की बात करूँ, तो उहुरु केन्याता यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो रायला ओडिंगा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपने चीफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया है? मेटा ने, नासा ने, टेस्ला ने, या इनमें से कोई नहीं? सभी कंपनियां जो है प्रमुख है। तो हाल ही में इसकी जानकारी नासा ने दिया गया। नासा क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है।
अमेरिका की स्पेस एजेंसी, जैसे हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, उसी तरह अमेरिका के स्पेस एजेंसी है नासा, ठीक है। इन्होंने हाल ही में जो है यहाँ के जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में जो है डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया है नासा ने, ठीक है। नासा की स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना 1958 में इसकी स्थापना किया था, ठीक है जी। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राफा शहर में किस पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का निधन हुआ है? प्रभाष जोशी, वैभव अनिल काले, सुबंध मुखर्जी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैभव अनिल जो काले, इनके जो एक पूर्व जो है भारतीय सेना अधिकारी, इनका जो है राफा शहर में इनका जो है निधन हो गया है। तो जो है पूर्व भारतीय सेना अधिकारी थे वैभव अनिल काले, ठीक है। ये जो है हाल ही में जो इनकी पोस्टिंग जो है सेवानिवृत्त हो चुके थे, ठीक है जी। ये जो है और गाजा के राफा शहर, ठीक है, गाजा जानते होंगे, तो गाजा के राफा शहर में उनके वाहन पर हमले के बाद इनका जो है मौत हुआ है, ठीक है जी। और ये जो है गाजा की जानकारी है, ठीक है, जिनका हाल में जो है डेथ हो गया, ठीक है। ऐसा जो है यहाँ पे जो है मामला देखने को मिला है। हाल ही में किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? अटल टनल, जोजिला टनल, सेला सुरंग या इनमें से कोई? तो हाल ही में जो भारत की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी सुरंग है? सेला सुरंग। तो हाल ही में जो इंग्लैंड के इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने सेला सुरंग को देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में जो है आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। 2598 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है, तेज तवांग रोड पर आपका स्थित है, लगभग 13,000 से भी फीट ऊंचाई पर स्थित है। इसका निर्माण जो है सीमा सड़क संगठन है, जिसको हम BRO बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इसको जो है तैयार किया गया था, ठीक है। तो सेला सुरंग यहाँ पे कौन से राज्य में स्थित है जी? तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सेला सुरंग जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिला, ठीक है, तवांग जिला में आपका स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा बना है? तो IIM जो अहमदाबाद है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा IIM अहमदाबाद। ये जो रिपोर्ट है पूरा विश्व भर में इसको निकाली है। तो भारत का कौन सा जो है संस्थान है IIM अहमदाबाद को विश्व भर में जो इसको 410वां रैंक भारत का बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट के रूप में इसको जो है जारी किया गया है सूची में, ठीक है। 4 से 10वां पायदान इसको रखा गया है। ये जो विश्व पूरे जो है बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जो इसको चुना गया है, ठीक है। तो भारत में जो है फर्स्ट और विश्व भर में 410वां रैंक है, ठीक है जी। एजुकेशन के मामले में जो इसको टॉप रैंक दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। हाल ही में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? शशि थरूर, सलमान रुश्दी, रस्किन बांड या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रस्किन बांड, ठीक है। जाने माने जो है लेखक कहानीकार हैं, ठीक। कहानी संग्रह उनके जो कहानी है ये रस्किन बांड की, आवर ट्रीज स्टिगल ग्रो इन देहरा के, इनके लिए इनको जो है 1992 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। और भारत सरकार ने इनको जो है पद्मश्री से भी नवाजा गया, पद्म भूषण और साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार में जिसको हाल में इनको जो है सम्मानित किया गया है रस्किन बांड को, ठीक है जी। तो इनको साहित्य के क्षेत्र में इनको जो है रस्किन बांड को जो है सम्मानित किया गया, ठीक है। जाने माने जो है लेखक और कवि है। हाल ही में मूडीज ने एक रेटिंग एजेंसी है मूडीज, ठीक है, अमेरिका का बिजनेस कंपनी है। तो हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया इन्होंने? तो 6.6%, ठीक है। तो 6.6% ये जो है अमेरिका के जो है यहाँ पे जो है फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, इन्होंने जो है रेटिंग एजेंसी है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था जो है वृद्धि दर 2025 में 6.6% रहने का अनुमान इन्होंने लगाया है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1909 में इस मूडीज़ की स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर आपके जो है अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय जिम्नास्ट सृष्टि जो है खंडागले ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। किसमें? जिम्नास्टिक में, ठीक है। जिम्नास्टिक में जो है सृष्टि, 1 मिनट, ठीक है, नाम को याद रखना है आपको। तो जिम्नास्टिक में इन्होंने सृष्टि जो है खंडागले ने जो है एशियाई चैंपियनशिप में जो है इन्होंने रजत पदक जीता है, ठीक है, याद रखिए। और इसका जो आयोजन हांगकांग चाइना में, ठीक है, हांगकांग चाइना में इन्होंने जो है रजत पदक जो है हासिल इन्होंने किया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये जो है मतलब पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय यहाँ पर जो है बन गई है जिम्नास्टिक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? तो आपके पंचतंत्र, रामचरितमानस, सहिद्र या आपके जो है
सहृदय या लोकन को या उपयुक्त सभी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पंचतंत्र, ये जो आप जानते होंगे पंचतंत्र रामचरितमानस, सहृदय लोकन, इनको जो है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया है। कहने का मतलब ये जो है शामिल इसलिए किया गया है, ये जो भारत की गौरव का एक क्षण है, ठीक है, और कि हमारे भारत की समृद्ध साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत का जो है ये जो है चिन्ह है, ठीक है, और ये हमारे राष्ट्र की जो है पहचान है, ठीक है। मतलब जो है साहित्यिक जो हमारे जो है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जो है ये हम तो पढ़े हैं, साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ी है जो उनको लिए जो है ये उनके शिक्षा के लिए जो है पीढ़ी दर पीढ़ी देर चलते रहेगी। ये खास करके वो जो है इसको हाल ही में जो है किसके द्वारा यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में इसको जो है शामिल किया गया, ठीक है। आने वाली पीढ़ी जो है इनको पढ़ेंगे, हम पढ़ें, हमारे आने वाली पीढ़ी भी ये जो है पढ़ेंगे, ठीक है जी। इनको जो है साहित्यिक रत्नों में इसको जो है शामिल किया गया है, ठीक है। तो दुनिया भर में जो है ये पंचतंत्र रामचरितमानस ये जो है साहित्य में इनका अलग योगदान है, ठीक है जी। चलिए 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टेबल टेनिस के वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाई है? मनिका बत्रा, जाने माने जो भारत के जो है टेबल टेनिस प्लेयर हैं, इनको जो है वर्ल्ड रैंकिंग में 25 जगह इन्होंने जो है बनाई है मनिका। ऐसा करने वाली, ठीक है, तो ऐसा करने वाली जो मनिका बत्रा पहली भारतीय महिला बनी है, टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं, और इस टूर्नामेंट में 39वें रैंक, ठीक है, 39वें रैंक इन्होंने जो है हासिल की है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन जो है दुबई पुलिस मास्टर शतरंज जो है चैंपियनशिप बने हैं? प्रदेश एम, अरविंद चिदम्बरम, प्रणव वेंकटेश या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रणव वेंकटेश। ये जो है दुबई पुलिस मास्टर शतरंज चैंपियनशिप एक तरह का जो शतरंज जो खेल है, ठीक है, जिसका आयोजन आपके दुबई में किया गया था। तो भारत में जो है प्रणव जो वेंकटेश हैं, ये जो है जाने माने शतरंज प्लेयर है भारत के, ठीक है। तो ये जो है ये इस खिलाड़ी ने जो है इस टूर्नामेंट में जो है विजेता बने हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसमें बहुत लगभग 25,000 लगभग 12,000 मतलब 12,500 के लगभग जो है पुरस्कार राशि $, इन्होंने जीता इस टूर्नामेंट में, ठीक है। तो इसको याद रखिए, दुबई में इसका जो है संस्करण का आयोजन किया गया है। प्रणव वेंकटेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन टू व्हीलर इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो कंपनी सभी जानते हो, हीरो मोटोकॉर्प जो है टू व्हीलर इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए ONDC नेटवर्क में जो है शामिल हुआ है। यहाँ पे जो है ONDC क्या चीज़ है? नेटवर्क है। तो ये जो है भारत में एक तरह का बहुत सारे पहल चलाया था, जिसका उद्देश्य डिजिटल जो कॉमर्स परिस्थिति तंत्र को जो है क्रांति लाना है, तो मतलब डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है जी। इसलिए यहाँ पे जो है ऑनलाइन जो आजकल सभी काम जो है ऑनलाइन हो गए हैं, तो एक खास करके जो है डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो है हीरो मोटोकॉर्प ने जो इसके साथ जो है समझौता किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो ये आपके यूपी के अंतर्गत आगरा में ये जो है इस अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण किया गया है। कहने का मतलब है ये आपका आसमान में उड़ने वाला अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण हुआ है, जो है भारत और फ्रांस के बीच ये जो है सैन्य शक्ति अभ्यास है, ठीक है जी। बहुत सारे जो प्रशिक्षण आप देखे होंगे, बताया भी। और ये जो अभ्यास है पोर्टेबल हॉस्पिटल जो पैराशूट की मदद से जो है कहीं भी उतारा जा सकता है, और अस्पताल जो लैंड पे कहीं भी लैंड इसको किया जा सकता है। तो ये जो पोर्टेबल जो पैराशूट की मदद से मतलब बहुत सारे यहाँ पे जो है इसमें जो अभ्यास किया गया है, खास करके जो प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए जो है ये आपका अभ्यास यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, तो आगरा में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइए। इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है जी। तो इसको रिवाइज भी करना है। चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।